साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, एक तरफ कल जो है 32% देने की बात कही गई, वहीं दूसरी तरफ डेट बढ़ा दिया गया। काउंसलिंग का डेट 10 से 12 तक कर दिया गया है। अब इस बीच कोई ना कोई तो कोर्ट जाएगा, कोई ना कोई कोर्ट जाके इसको चैलेंज करेगा, इसकी पूरी संभावना है। लेकिन आज हमारे पास क्या तैयारी है? जो लोग क्रेडिट ले रहे थे इस बात का कि हम 32% आरक्षण करा के दिखाएं, हमने आंदोलन किया, हमने प्रदर्शन किया, हमने ज्ञापन दिया, ये सारे वो बात कर रहे हैं। भाई ये समस्या तो लगभग 11 महीने हो गई, ये समस्या है हमारे यहाँ। तो उस समय ये लोग ऐसा क्यों नहीं किए? वो उस समय लोग कहाँ थे? आज जो है प्रमोशन नहीं मिल रहा है, इसका क्रेडिट कर्मचारी संगठन ले, उनके वजह से नहीं मिल रहा है। आज HNLU में एडमिशन हुआ, वो जो नुकसान हुआ इसका भी क्रेडिट वो ले। और यदि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दिया था तो उसके बाद भी DME के कर्मचारियों ने ऐसी हिम्मत क्यों जताई कि 20% का सीट मैट्रिक्स जारी किया आदिवासी समाज के लिए? इसका भी वो क्रेडिट लें कि वो ऐसा क्यों किया, इसका भी जिम्मेदारी वो लें। ये ऐसी बात नहीं है साथियों कि कोई भी जब भी आएगा, ये राजा महाराजा का काल नहीं चल रहा है, कोई भी जब चाहे कोई नियम बना दे या कुछ भी नियम ला दे। आप स्पष्ट इस बात को समझ लीजिए, इस सप्ताह के भीतर, अब तो केस में लिस्ट हम दिखा भी रहा है कि 11 तारीख को सुनवाई होने वाली है इस केस में। तो ये बताइए कि आप लोग अब इसमें कानूनी लड़ाई में सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, या फिर आप केवल और केवल जनजाति कर्मचारी संगठन और सर्वआदिवासी समाज संगठन और एक अभी छात्र संगठन बना हुआ जो केवल और केवल सरकार की चमचाई करने की बात करता है, वो कभी भी कानूनी बात नहीं करता है। क्या आप लोग इनका साथ देंगे? और इनका साथ देके आपको क्या फायदा मिलना है? आपको तो नुकसान वैसे भी हो रहा है। और जो लोग अभी सोच रहे हैं कि ये चैलेंज नहीं होगा या कुछ नहीं होगा, हमने इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया है। आप KP खांडे जी जो है 58 को सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से खारिज कराए, उनको जो है आप अनुसूचित जाति आयोग में आप उनको बिठाए। उनके बाद जो है जब 2018 में शुरू में जब इन्होंने 82% या 82% का और बिल लाया था, आरक्षण बिल, उसको जब इन्होंने बनाया इस सरकार ने, तो उसको कुणाल शुक्ला जैसे लोगों ने उनको जाके चैलेंज किया। मतलब सरकार खुद नियम बनाती है, खुद उसको अपने ही लोगों से चैलेंज करवाती है और उसको सम्मानित करवाती है। ये काम ये कर रही है, हम लोग कोई अलग से बात नहीं बता रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग तय करिए, आप अपने अधिकार के लड़ने के तैयार है कि नहीं है। और वो कर्मचारी संगठन जो आज क्रेडिट ले रहा है, वो तो ये बताए कि अभी तक जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला है। उसने 58 की बात बोला है, जो भाषा सरकार बोल रही है वही भाषा वो लोग बोल रहे हैं। जबकि हम जो बात कर रहे हैं 32% जो 50% के भीतर मिलना चाहिए, हम ये बात कर रहे हैं। और ये लोग लगातार जो है सरकार के साथ रहेंगे, सरकार के साथ काम करेंगे और केवल आदिवासी समाज का नुकसान करने दे रहे हैं। पिछले साल भी 110 MB का नुकसान हुआ था, उस पर ये क्यों नहीं बोले? सच बात तो है साथियों कि ये चुनावी वर्ष है। और रही बात कल करने का मकसद एक ही है, क्योंकि अभी कल जो है मतलब 7 तारीख को की, आज 8 तारीख है, कल 9 तारीख है। 9 तारीख को पूरे राज्य में, पूरे देश में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाना है। कल विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाना है। उसमें जो है सभी आदिवासी समाज कहीं ना कहीं अपने हक अधिकार की बात करता है, सही नियम बनाने की बात करता है, स्थानीय आरक्षण की बात करता, प्रमोशन की बात करता, नौकरी शिक्षा में जो है कहना चाहिए 32% आरक्षण 50% के भीतर की बात करता, और उसी क्षेत्रों में स्थानीय आरक्षण की बात करता। इस बात को दबाने के लिए, मेरा तो आरोप है, इस बात को केवल और केवल इस मुद्दे को दबाने के लिए सरकार ने ऐसा किया। और सरकार का साथ जो है हमारे कहना चाहिए आदिवासी समाज के जो दलाल संगठन है, उन्होंने सरकार के साथ मिलकर ये पूरा काम किया है। ये तो देखना होगा कि 11 तारीख को हम वहां उपस्थित हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इस बात को अब स्पष्ट समझ लीजिए, आरक्षण बचाओ मुहिम कोई बहुत बड़े लोग आके उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। वो छोटे छोटे लोग जो सहयोग कर रहे हैं, जो कहना चाहिए थोड़ा थोड़ा हेल्प कर रहे हैं, उन्हीं के दम पे चल रहा है। और आज जब मेडिकल की बात आई तो हमने मेडिकल के लोगों को और बाकी सभी संगठनों के लोगों को कहा कि आप अब सहयोग करोगे कि नहीं करोगे। कर्मचारी संगठन का सहयोग करने का मतलब केवल और केवल आदिवासी समाज का नुकसान है। यदि कर्मचारी संगठन को थोड़ा भी चिंता होता तो 18 जुलाई को केस लगा हुआ था। 18 जुलाई को उनका वकील जाकर कहता है कि डेट को आगे बढ़ाया जाए। और इनका ये वही केस चौहान वकील है इनका, जो हाई कोर्ट में जब केस लड़ने आया था इसी 58% का, तो बोलता है कि आदिवासी 40 मिलना चाहिए, इनको उतना मिलना चाहिए। मतलब वो कुछ भी बात कह के यहाँ चला जाता है। उसके बाद भी जो कर्मचारी संगठन उनको जो है लगभग 2,20,000 उनको
हर पैसे का पैसा उसको देता है। और ये याद रखिए कि ये पैसा कोई अपने जेब से लोग नहीं दे रहे हैं, उनको भी समाज के संगठन के लोग ही उनको पैसा दे रहे हैं और हमारे आदिवासी समाज के अधिकार की हत्या उनके द्वारा करवाया जा रहा है। आदिवासी समाज के हक अधिकार के लिए हम आदिवासियों से ही लड़ रहे हैं और ये लोग जो है सरकार की गुलामी कर रहे हैं और आदिवासी समाज का पैसा आदिवासी समाज के अधिकार को खत्म करने के लिए कर रहा है। आपको तय करना पड़ेगा कि आप जो है आदिवासी समाज की असली लड़ाई में साथ देंगे कि नहीं देंगे। हम लगातार हर बात को कानूनी ढंग से टेक्निकल पॉइंट को हम जो है आपको बताते रहते हैं। इसका उद्देश्य केवल एक है, हमारा उद्देश्य ना ही हमको सरकार या हमको सत्ता से, विपक्ष से या इन संगठनों से हमको द्वेष नहीं है। हमको बस इसी बात से नाराजगी है कि ये लोग जो है हमारे समाज के होते हुए हमारे समाज के खिलाफ काम कर रहे हैं और वर्तमान राज्य सरकार जो है हमारे समाज के हक अधिकार के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसलिए हम लगातार इनके खिलाफ लिख रहे हैं और जो भी हमारे समाज के हक अधिकार के साथ गद्दारी करेगा, बेईमानी करेगा, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे गैर आदिवासी हो, चाहे वो सरकार हो, हम उनके खिलाफ लगातार बोलेंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो, चाहे विपक्ष के लोग हो। हम कहीं भी नहीं चुप बैठेंगे क्योंकि आदिवासी समाज के अधिकार का मामला है। यदि ये एक बार ये सरकार यदि 16-20 चला लेती है तो लगातार यही चलाते रहेगा और पूरे आदिवासी समाज को नुकसान होगा। हमारे देश में बताना चाहूंगा साथियों, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां आदिवासी के हक अधिकार को 1% भी कम किया गया हो। ये छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां हमारे अधिकार को कम करके भी सरकार जो है आदिवासियों को कहती है कि हमारे से आता हो, हमारे साथ आओ, और हमारे समाज के लोग जाते हैं। कितना मूर्खता कर रहे हैं, उसके बाद भी आदिवासी समाज के लोग का जो है बुद्धि नहीं खुल रहा है। वो लगातार हम हर चीज बताते हैं, हम ही पे संदेह करते हैं, हमारे खिलाफ लोग प्रचार करते हैं, हमारे खिलाफ ही कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, हम जो भी काम कर रहे हैं एक एक चीज बता कर रहे हैं, कागज टू कागज कर रहे हैं और हर चीज हम आपको भेज रहे हैं। उनके पास जो लोग ये दावा करते हैं कि ऐसा था वैसा था, वो अपना एक भी कागज भेज के बताएं। धन्यवाद साथियों।